के अंदर काम कर रही हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनी है ना। पहले क्या होता है 60-40 का रेशियो चलता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो 60% जितनी भी कंपनियां सारी क्या होते थे, लुटेरे आते थे। साल 2 साल 6 महीने कंपनी चलाई, पैसा इकट्ठा किया, भाग चली। वैसे ही आज क्रिप्टो करेंसी क्या है, 99.9% स्कैम है। सही एजुकेशन सही नॉलेज ही आपको बचा सके, दूसरा और कोई तरीका नहीं इससे बचने का। ठीक है जी। जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नॉलेज, जो बेसिक जो नॉलेज है क्रिप्टो की, वो आपको कोई नहीं देने वाला। लोग आपके पास बहुत सारे आएंगे जो क्रिप्टो की नॉलेज आपको देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। लोग आएंगे, स्टेकिंग प्रोग्राम बताएंगे, इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन जो डीप जो नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप पॉलिश करो या ना करो, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, किस क्रिप्टो करेंसी के साथ आपको जुड़ना चाहिए, किस क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वट इज़ अ डिजिटल एसेट। जो क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में एक डिजिटल एसेट बन चुकी है। एसेट की बात करें, जैसे आपका लैंड हो गया, प्रॉपर्टी, सिल्वर, गोल्ड हो गया। लोग क्या बोलते हैं कि एसेट बनाओ, हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि एसेट बनाओ, लाइबिलिटी कम करो। एसेट यानी कि जमीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्या एक एसेट है। लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक इनको क्या करते हैं, खरीद के होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने के बाद क्या है, इसको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना। आज हमने एक प्रॉपर्टी बाई की है, मान लो जैसे आज यहाँ पे 3 BHK का फ्लैट 25 लाख का मिलता है। अगर 5 साल की होल्डिंग करता हूँ, अगर 5 साल में 50 लाख का बिकता है, तो 5 साल बाद क्या होगा, ये 50 लाख की कीमत में बिकेगा ये। तो लोग क्या करते हैं, एसेट को इसलिए बाय करते हैं और होल्ड करते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में उसका रेट बढ़ता है। जितनी भी एसेट है उनका रेट क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है, हम जिसको बोलते हैं सप्लाई और डिमांड। सिर्फ सप्लाई और डिमांड भी नहीं, आपकी जो सप्लाई वो लिमिटेड होनी चाहिए, जो डिमांड है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए, तभी आपकी जो एसेट है उसका जो प्राइस है हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा, जिसको बोलते हैं ऑल टाइम एप्रिसिएशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड ना उसकी जो सप्लाई है पीछे से लिमिटेड है। गोल्ड क्या होता है, धरती से माइन होता है, धरती से खोद के निकाला जाता है वो। ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है। ठीक है। तो जो गोल्ड की जो माइनिंग है वो बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा है। अब जैसे तीज त्योहार आ गए, दिवाली आ गया, धनतेरस आ गया, ठीक है ना, भैया दूज वगैरह आ गई। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। अब गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और पीछे सप्लाई कम है। पीछे से माल बन नहीं रहा, आगे सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब इसी सोसाइटी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। एक टाइम था जब सारे फ्लैट बिल्डर ने बनाए थे, उस टाइम क्या था, खुला माल था, लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है ना। उसको कंफर्म है कि भैया इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ 200 फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बिकने लगे वैसे वैसे क्या हो गया, डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे रेट बढ़ने लग गया। अभी जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन खुलनी शुरू होगी, मुंह मांगे दाम लगने शुरू हो जाएंगे। सारी जो गेम वो क्या है, डिमांड और सप्लाई की है। जिस चीज़ की आपकी सप्लाई लिमिटेड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है किसी एरिया के अंदर, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, और डिमांड उसकी बहुत अच्छी है, वो आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम आपको एप्रिसिएशन यानी कि हमेशा ग्रोथ के अंदर आपको देके जाएगा वो। क्लियर है। अब डिजिटल एसेट क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इस चीज़ को समझते हैं। ये हिस्ट्री है करेंसी की। आज से पुराने टाइम के अंदर अगर थोड़ा पीछे चले तो क्या होता था, पुराने टाइम में एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता था, आपस में ना चीज़ों का लेन देन करते थे। मान लो आपके पास कनक है, मेरे पास चावल है, मैंने आपको चावल दे दिया, आपसे कनक ले ली, हिसाब का बराबर हो गया दोनों का। ठीक है। इस बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता, उस टाइम में पेपर करेंसी नहीं हुआ करती, नोट रुपए ही नहीं हुआ करते थे, सिर्फ चीज़ों से आपस के अंदर लेन देन करते थे। तो जो बार्टर सिस्टम था, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये आया कि एक दूसरे को ना वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। वैल्यू कैसे, मान लो भाई साहब के पास 10 किलो की बकरी है, मेरे पास 2 किलो की मुर्गी है। ठीक है जी। मुझे बकरी चाहिए, इनको मुर्गी चाहिए। अगर मैं इनसे 10 किलो की बकरी ले लेता हूँ और इनको 2 किलो की मुर्गी दे देता हूँ, तो ये 8 किलो के नुकसान में चले गए, क्योंकि इनकी बकरी 10 किलो की थी, मेरी मुर्गी 2 किलो की थी। उस 8 किलो के बदले मैं इनको क्या दूँ जिनसे हमारा हिसाब किताब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक दूसरे को ना वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे अब जमाना चेंज होता चला गया, उस टाइम क्या हुआ, मेटल के कॉइन आने शुरू हुए, जिनको आने दुआने आपने सुना होगा। आने आए, दुआने आए, फिर मेटल के कॉइन आए, है ना, 10 20 पंजी आई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे जो लोकल जो व्यापार था ना, वो तो होना आसान हो गया। लोकल व्यापार, दुकानदार से हमने लेन देन करना, आपस में लेन देन करना, कोई भी चीज़ खरीदनी है बेचनी है, वो तो बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन जब बात आई पूरी दुनिया के अंदर जब बिजनेस करना था, पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करना था, क्योंकि उस टाइम भी बाहरले देशों से तेल आता था, कुछ इम्पोर्ट होता था सामान, कुछ एक्सपोर्ट होता था। तो एक ऐसी करेंसी चाहिए होती थी उस टाइम, एक वैल्यूएबल करेंसी ऐसी चाहिए थी कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करना आसान हो जाए, बिजनेस करना बिल्कुल आसान हो जाए। तो एक प्रेशियस मेटल उस टाइम निकल के आया जिसको बोलते हैं हम गोल्ड। गोल्ड की तो जो मेटल है बिल्कुल प्रेशियस